सॉल्व था, सॉल्व हो गया क्या? एक फंक्शन दिया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये था क्या कि नहीं था? एक्स प्लस वन बाई एक्स ये था ना। तो मैंने बोला था सबसे पहले इसको y मान लें, तो y इक्वल टू आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, इसको इधर लाओ तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि सबको उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स में एक क्वाड्रेटिक बन गया और यहां से एक्स का वैल्यू निकाला जाए तो माइनस बी, यानी कि वाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस फोर ए सी से फोर डिवाइडेड बाई टू इंटू ए का वैल्यू वन। कोई दिक्कत है क्या? और साथ में देखो फंक्शन का डोमेन दिया हुआ था, एक्स का वैल्यू, डोमेन क्या था फंक्शन का? वन से इंफिनिटी या टू से इंफिनिटी? एक्स का वैल्यू दिया है वन से इंफिनिटी, यही दिया था क्या? यानी कि एक्स का वैल्यू वन से बड़ा आना चाहिए था। तो फिर से देखो, अगर निगेटिव ले लोगे तो ये क्वांटिटी छोटा हो जाएगा, चांसेस है कि ये छोटा हो जाए वन से, तो हम निगेटिव वाला इग्नोर करते हैं वापस से, और यहां से हमको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू। और लास्ट में क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना था एफ इनवर्स एक्स से और वाई को रिप्लेस करना था एक्स से, तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू। तुम लोग का आया था क्या ये आंसर? चलो अगला सवाल क्या था, बोलो कोई एक बार, बस बोल दो। एफ एक्स इक्वल टू क्या था? नेटवर्क इधर का सही है कि नहीं है पता नहीं। नेटवर्क सही है, रेड दिखा रहा है। आ जाएगा आ जाएगा, रुको अभी थोड़ा मंत्र वंत्र मारता हूं, यहां से फूंकता हूं थोड़ा सा। अभी ठीक है, देखो कोई नहीं, अभी ग्रीन हो जाएगा। रेड येलो ग्रीन, यही जीवन का चक्र है भाई, कोरोना वायरस में भी तो यही चल रहा है। चलो फंक्शन बोलो, अगला फंक्शन क्या था बताओ एक बार। बोलो। अरे यार रुक जाओ भाई, मैं खुद ही देख लेता हूं। तुम लोग ऐसे बोलते हो ना जैसे लग रहा है एहसान कर रहे हो अपने ऊपर। फोर माइनस एक्स माइनस सेवन होल क्यू होल पावर कितना था? वन बाई फाइव। चलिए दिखाई तो दे रहा है बोर्ड। हमने इसको y ले लिया, y इक्वल टू फोर माइनस एक्स माइनस सेवन होल क्यू होल पावर वन बाई फाइव। हमारा टारगेट है x को अलग करना, तो करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पावर वन बाई फाइव उठाऊं तो इधर पावर फाइव बन जाएगा। RHS में बचा फोर माइनस एक्स माइनस सेवन का होल क्यू। इसको इधर लाओ और इस वाले टर्म को उधर भेज दो, यानी कि x माइनस सेवन होल क्यू का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा? फोर माइनस वाई टू द पावर फाइव। यहां से होल क्यू उठाऊं तो x माइनस सेवन इक्वल टू आ जाएगा फोर माइनस वाई टू द पावर फाइव होल पावर वन बाई थ्री। तो यहां से x आ जाएगा सेवन प्लस फोर माइनस वाई टू द पावर फाइव होल पावर वन बाई थ्री। एंड एट लास्ट x रिप्लेस बाय एफ इनवर्स x एंड y बाय x, तो सेवन प्लस फोर माइनस एक्स टू द पावर फाइव होल पावर वन बाई थ्री। बोलो ऐसा कुछ आया क्या? चलो नोट करो जल्दी, जिसका नहीं हुआ है वो लोग नोट करो। और कुछ सवाल दिया था क्या? और भी था, क्या था? अच्छा, log x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इसको नोट करो पहले। किसी को कोई दिक्कत? ये देखिए तो कैमरा ब्लर नहीं आ रहा है ना ये वाला। पढ़ाने के साथ साथ क्या क्या करना पड़ता है भाई, कैमरा, रिकॉर्डिंग, साउंड, इंटरनेट। इससे बढ़िया तो मूवी में एक्टिंग कर लेते यार, हीरो हीरो बन जाते। हालांकि हीरो जैसा चेहरा नहीं है, फिर भी विलेन तो बन ही जाते ना।
कोई दिक्कत किसी को? एक और सवाल था, चाहो तो देख लो 2 मिनट। लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने ले लिया इसको y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दे बोर्ड पे, लॉग हटेगा तो ये e है, तो इधर बन जाएगा e टू द पावर y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, e टू द पावर y माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोथ साइड कर दो बच्चे स्क्वायरिंग, रूट आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये देखो हो जाता है e टू द पावर y का स्क्वायर यानी कि e टू द पावर 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करूं तो 2x e टू द पावर y। RHS में स्क्वायर से रूट उड़ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया, हमें x निकालना है। इसको उधर भेजो, इसको इधर लाओ, तो e टू द पावर 2i माइनस 1 इक्वल टू 2x e टू द पावर y, और यहाँ से x का वैल्यू देखो तो आपको मिल गया e टू द पावर 2i माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 e टू द पावर y। बोलो किसी को कोई दिक्कत? x को मेरा कैमरा पॉज हो गया है, देखिए कैमरा पॉज हो गया। हाँ बच्चे, सिग्नल भी रेड है, जिंदगी भी रेड है, कैमरा भी रेड है। अभी देखो ठीक है क्या? सुबह सुबह जियो वाला मजा ले रहा है जीवन का। अच्छा ये समझ में आ गया, फिर से समझाऊं ये वाला चीज। x के जगह f इनवर्स x और जहां y है उसके जगह x, तो e टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 e टू द पावर x। दिस इज इनवर्स, नोट करें। और किसी को कोई दिक्कत हो कहीं पे भी तो पूछो एक बार। कैमरा से लेके, साउंड से लेके, कॉन्सेप्ट से लेके, जिंदगी से लेके, कहीं भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। तो इनवर्स निकालने के लिए देखो पहला बेसिक कंडीशन तो यही है, फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, वो चेक करना आपको आता है। अगर इनवर्स निकालना है तो गिवन फंक्शन को y मान लो, उसके बाद वहां से कैसे भी कोशिश करके x का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, एंड देन एट लास्ट रिप्लेस x बाय f इनवर्स x एंड y बाय x। तो जो रिजल्टिंग फंक्शन मिलेगा दैट इज इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन। कोई दिक्कत? नो सर। इधर मिटाऊं? हो गया होगा। चलो ये तो थे नॉर्मल सवाल इनवर्स के ऊपर। अब हम समझते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बच्चों। ज्योमेट्रिकल या फिर इसको ग्राफिकल, थोड़ा और गहराई में चलते हैं इसके, क्योंकि उसके बिना जीवन का मजा नहीं है। सिर्फ इनवर्स निकालने से नहीं होगा, इनवर्स का मतलब समझ में आना चाहिए। तो हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इनवर्स, या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोल सकते हो। ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकली क्या ऑब्जर्व किया गया बच्चों कि डोमेन और कोडोमेन, हम इनवर्स में करते क्या है, डोमेन और कोडोमेन को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यही करते हैं ना। यानी कि जो x का वैल्यू है वो y का वैल्यू बन जाता है, जो y का वैल्यू है वो x का वैल्यू बन जाता है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो एक लाइन होता है बच्चों y इक्वल टू x, जो कि एग्जैक्ट मिरर बताता है। यानी कि अगर y इक्वल टू x जो लाइन है उसको अगर प्लेन मिरर मान लिया जाए, तो ऑब्जर्व क्या किया गया कि अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx और इसका हमने इनवर्स निकाला दैट इज f इनवर्स x, एक नया फंक्शन निकल के आया f इनवर्स x। तो ऑब्जर्व जो किया गया वो ये किया गया कि fx और f इनवर्स x का जो ग्राफ है वो एक लाइन है अपना y इक्वल टू x। इसको सब लोग जानते हो, y इक्वल टू x पासिंग थ्रू ओरिजिन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये फंक्शन और इसका ग्राफ जो है एक दूसरे का एग्जैक्ट मिरर इमेज है, और वो मिरर कहां पे है, इस लाइन y इक्वल टू x पे है। कहने का मतलब क्या है सर कि अगर मान लो ये फंक्शन का ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ सपोज y इक्वल टू fx, तो ये तय था कि इसका जो इनवर्स निकालोगे और उसका जो ग्राफ बनाओगे वो बिल्कुल ये आएगा एकदम।
ये आएगा y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। यानी कि एक फंक्शन और एक उसका इनवर्स सिमेट्रिकल होता है अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। जैसा भी ग्राफ हो फंक्शन का, इसके अबाउट मिरर इमेज जो बनाओगे वो उसका इनवर्स बन जाएगा। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं थोड़ी देर में तुमको बताने वाला हूं। उससे पहले एक खास बात कि अगर ध्यान से देखो तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट जब भी कर रहा है y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर कर रहा है, दिख रहा है? यानी कि फंक्शन और उसका इनवर्स इंटरसेक्ट करता है y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर, या फिर नहीं करता है। ऐसा भी होता है कि दोनों इंटरसेक्ट नहीं करता है, या फिर इंटरसेक्ट करता है तो y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर। दिस इज ओल्ड थ्योरी, ये पुराना थ्योरी है बच्चों। आजकल ऐसे ऐसे फंक्शन दुनिया में आ गए हैं जो कहीं भी इंटरसेक्ट कर जाते हैं। हालांकि वो अपने सिलेबस में अभी तक नहीं आया, उससे सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत सारे बुक में ऐसा लाइन लिखा हुआ है कि एक फंक्शन और एक उसका इनवर्स या तो इंटरसेक्ट करता है y इक्वल टू एक्स के ऊपर या फिर नहीं करता है। ये गलत लाइन है अभी के हिसाब से देखा जाए, लेकिन हम इसी को अभी फिलहाल सही मान के पढ़ेंगे। जैसे इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल देखो, लास्ट क्लास मैंने तुमको बताया था, एक फंक्शन लिया था log x और उसका इनवर्स निकाला था, याद है? अरे याद है? क्या आया था इसका इनवर्स निकल के? e टू द पावर x। दिखाई दे रहा हूं ना मैं? अब देखना जरा इसका ग्राफ, अब इमेजिन करो, एक बार याद करो log x और e टू द पावर x का ग्राफ। अब देखो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स, यानी कि इसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है। अभी ग्राफ तुमको याद आएगा। log x याद करो, क्या log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता था बच्चों? उस समय हम लोग ऐसे ही ऊपर खींच देते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो लाइन ऊपर जाता है ये y इक्वल टू एक्स लाइन को इन्फिनिटी पे टच करता हुआ जैसा फील होता है। एग्जैक्ट ग्राफ ये है log x का। और e टू द पावर x याद करो, हम ऐसा खींच दिया करते थे, याद है? एक्चुअल कहानी ये है बच्चों e टू द पावर x का। और ध्यान से देखो तो ये रहा y इक्वल टू e टू द पावर x और ये रहा y इक्वल टू log x, और ये दोनों ग्राफ सिमेट्रिकल होता है अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, लेकिन दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा क्या? दोनों इन्फिनिटी पे जाके करता है, इन्फिनिटी पे जाके। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों इंटरसेक्ट करे ही, लेकिन अगर इंटरसेक्ट करे तो हम इतना मानते हैं कि y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है बात? ये पॉइंट होता था 1,0 का और ये पॉइंट होता था 0,1 का। एम आई क्लियर? पहले ग्राफ बना लो, फिर मैं लिखा देता हूं 2-4 लाइन, ताकि फ्यूचर में तुमको याद रहे, वरना भूल जाओगे। हो गया? अब हो गया? नहीं सर। लिखो, नीचे लिखो, नोट डाल के पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट, पॉइंट वाइज लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड इट्स इनवर्स एफ इनवर्स एक्स। फर्स्ट पॉइंट में लिखें ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एंड इट्स इनवर्स एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स and its inverse f inverse x are symmetrical about the line y equal to x
are symmetrical about the line y equal to x. Graph of fx and f inverse x are symmetrical about the line y equal to x. Point number 2. Point number 2 में लिखो, if fx and f inverse x intersect with each other, if fx and f inverse x intersect with each other, then all the points of intersection, if fx and f inverse x intersect with each other, then all the points of intersection lies on the line y equal to x. Then all the point of intersection lies on the line y equal to x. नीचे लिख लेना, that means at intersection point fx चाहे f इनवर्स x दोनों का वैल्यू x के बराबर होगा, यानी कि y इक्वल टू y का वैल्यू x रख देते हैं और y को fx मानते हैं, तो y इक्वल टू x पे लाई करेगा, यानी कि fx हो चाहे f इनवर्स x हो, दोनों ही कंडीशन में y का वैल्यू x के बराबर आएगा। तो जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोलेगा, तुम या तो fx को x के बराबर रख दो या फिर f इनवर्स x को x के बराबर रख दो, वहां से तुमको x का वैल्यू मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3 बकवास है, लिखने का जरूरत नहीं है। चलो सवाल लिखो, आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो इस ग्राफिकल अप्रोच के ऊपर कैसे कैसे, हाँ सिमेट्रिकल अबाउट बच्चे, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। क्या क्या? अरे सब होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, आने दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एक बार। चलो ये सवाल है आईआईटी में, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाया गया है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है। दिमाग में ये आना चाहिए, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आना चाहिए कि साइन एक्स, क्या साइन एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन होता है क्या बच्चों? तो मेनी वन हो गया, तो बाइजेक्टिव है ही नहीं, तो फिर दुनिया में साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? इसको देखा है कि नहीं देखा है? कैसे करता है? जब ये बाइजेक्टिव है ही नहीं तो कैसे करता है? फिर उसके पीछे एक अलग कहानी है, हम बताएंगे तुमको प्यार से, धीरे धीरे, अभी घबराओ मत। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 1 to infinity से लेके -1 to infinity, फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। बोल रहा है कि इफ fx इक्वल टू f इनवर्स x देन x का वैल्यू बताएं क्या होगा। चलिए सबसे पहला सवाल तो यही करते हैं, आ जाइए। हमने बोला कि जब भी fx इक्वल टू f इनवर्स x करना हो, तुमको f इनवर्स x निकालने की जरूरत नहीं है, तुम fx को x पुट कर दो, चाहे f इनवर्स x पता हो तो उसको x पुट कर दो, इंटरसेक्शन पॉइंट में x के बराबर होगा fx का वैल्यू, और fx तुमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू x, इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या आएगा x का वैल्यू भाई? एक तो 0 और एक 3, बोलो सही है क्या? गलत है, 0 नहीं, 0 नहीं हो सकता है गधों, x इक्वल टू 3, बोलो क्यों? ऐसे ही अच्छा नहीं लगा होगा आपको 0, और क्या? अबे डोमेन, डोमेन हमेशा डोमेन देखा करो। x का वैल्यू दिया हुआ है ग्रेटर इक्वल 1, 0 1 से बड़े में आता है क्या? नहीं आता है। हमेशा डोमेन जरूर चेक करें जब भी x निकाल रहे हो कहीं पे। तो अगला सवाल, ये सवाल आया था AIEEE 2009 प्लस 2011, 2009, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो आया था 2011 में। सवाल दिया उसने fx इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1,
x के बारे में बोल दिया है कि ग्रेटर इक्वल -1 है। पहला सवाल है आपका पुराना सवाल जो लास्ट क्लास किया था, f इनवर्स x बताओ क्या होगा। और सेकंड सवाल है कि इफ fx इक्वल टू f इनवर्स x है तो आपको x बताना है। ये आज का सवाल। चलिए जल्दी से कर दीजिए, तो आपको दोनों आता है अभी। फटाफट, यू नो एवरीथिंग, अभी तुम लोग एक्सपर्ट हो चुके हो। सबसे पहले इन्वर्स निकालो, कल का कहानी। इन्वर्स निकालने के लिए इसको y मान लो, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। कर रहे हो ना तुम लोग भी, या मैं ही कर रहा हूं अकेला? ये उधर गया तो y प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहां से x प्लस 1 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 1। तो x का वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 1। बोलो कौन सा लूं, प्लस वाला या माइनस वाला या दोनों? प्लस वाला, माइनस वाला या दोनों? डोमेन देखो, डोमेन x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए तो प्लस वाला। -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 1, x को रिप्लेस किया f इनवर्स x से और y के जगह पे x आ गया तो -1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1। ये पहला पार्ट सॉल्व। फंक्शन का इनवर्स निकाल लिया हमने। अब चाहो तो इन दोनों को सॉल्व करो, fx और f इनवर्स x को, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट के लिए इनवर्स निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, आपको बस पुट कर देना है fx इक्वल टू x, चाहे f इनवर्स x इक्वल टू x, जो तुम्हारे मर्जी में है। मैं fx इक्वल टू x कर देता हूं। fx का वैल्यू था x प्लस 1 होल स्क्वायर -1 इक्वल टू x। इसको इधर ले आओ तो x प्लस 1 होल स्क्वायर, काट मत देना इसको, ये नहीं कि इधर ले जाना x प्लस 1 और इससे इसको उड़ा देना। ऐसा करोगे क्या? वेरिएबल्स को कभी काटते नहीं है बच्चों, कॉमन लेते हैं इज्जत के साथ। इसको इधर लाओ और x प्लस 1 कॉमन लिया तो अंदर यहां पे एक x प्लस 1 बचता, -1 बचता इक्वल टू 0। ये 1 1 उड़ गया तो x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू 0 आया और -1 आया। बताओ दोनों में से कौन सा लूं, 0 या -1? जल्दी बोलो, 0 लूं या -1 लूं या कुछ नहीं लूं? आप बिल्कुल हो सकता है, दोनों हो सकता है। इस बार दोनों ले लो क्योंकि x का वैल्यू -1 से बड़ा था, ग्रेटर इक्वल -1, तो दोनों होगा, यानी कि दोनों सही है इस बार। अरे समझ में आ रहा है बात? नोट करो। हो गया? अगर हो गया तो हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट का मतलब क्या है भाई? एक साथ मिला देना, चीजों को मिला देना, दो डिफरेंट चीजों को एक साथ मिला के एक नया चीज बना देना। फंक्शन के बारे में बताया था ना मैंने, फंक्शन एक मशीन है, बताया था। मशीन है जिसके अंदर इनपुट डालो तो बदले में आउटपुट मिल जाता है। कभी कभी दुनिया में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पे एक मशीन से काम नहीं चलता है, देखा है तुमने? जैसे चावल बनाने का जो मशीन होता है, जो लोग गांव से हो या फिर किसी ने अगर देखा हो, राइस बनाने का जो मशीन होता है बच्चों,
वो एक मशीन से नहीं होता है राइस। कभी भी जो व्हाइट वाला राइस तुमको मार्केट में मिलता है दैट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल मशीन, दो प्रोसेस होता है उसका। सबसे पहले वाले में क्या करते हैं, इनपुट डाला जाता है। इनपुट मतलब जो धान होता है ना, धान जो खेत से निकलता है, और वो डालते हैं। ये क्या करता है, उसका ऊपर वाला जो फर्स्ट लेयर है यानी कि येलो वाला जो छिलका होता है उसको रिमूव करके यहां से आउटपुट देता है ये। लेकिन उस समय वो जो चावल निकलता है वो ब्लैक ब्लैक होता है, समझे। तो क्या करते हैं हम, इस आउटपुट को नीचे एक और मशीन लगा के रखते हैं, दूसरा मशीन जिसको पॉलिशर बोलते हैं, और ये वाले आउटपुट को हम वापस से उठा के इसमें डाल देते हैं, यहां से जो निकला और यहां से जो गया, और उसके बाद यहां से जो फाइनल आउटपुट मिलता है, फिर एकदम तुमको बढ़िया वाला व्हाइट वाला चावल मिल जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर दो मशीन हमने यूज किया ना। तो ये जो दोनों मिला के जो मशीन बना, दिस इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ टू मशीन, या फिर कंपोजिट मशीन बोल देंगे हम इसको। अब सेम कहानी अप्लाई होता है फंक्शन में बच्चों, कुछ भी दुनिया डिफरेंट नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता है। एक फंक्शन था fx, मान लो पहला फंक्शन है fx, इसके अंदर हमने इनपुट डाला x, क्या डाला x, तो बदले में आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों, fx या फिर y। इसका आउटपुट आ गया बच्चों fx, यहां पे x डाला तो आउटपुट आ गया fx। अब ये जो आउटपुट fx आया था इसको वापस से डाल दिया दूसरे मशीन जिसका नाम था gx। अब जरा मुझे बताओ, जब इनपुट fx डाला है, इसके अंदर हमने इनपुट डाला fx, तो इसके अंदर से आउटपुट क्या मिलेगा, नहीं समझे मेरी बात। जब x डाला fx में तो आउटपुट मिला fx, तो यहां gx में x की जगह fx डाल रहे हैं हम, x इज इनपुट, लेकिन यहां पे x की जगह हम fx डाल रहे हैं, तो आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, g ऑफ f of x, g of f of x, and this is composition of two function fx and gx। Are you getting my point? यानी कि एक फंक्शन का जो आउटपुट था उसको हमने दूसरे फंक्शन का इनपुट बना दिया, तो जो फाइनल आउटपुट मिला दैट इज कंपोजिशन। चलो स्टार्ट करो, लिखना शुरू करो। लेट fx and gx आर टू फंक्शंस। चाहो तो ये डायग्राम बना लेना साइड में कहीं पे। लेट fx and gx आर टू functions, then their composition is given by, let fx and gx are two functions, then their composition is given by f of g of x भी हो सकता है और g of f of x भी हो सकता है। कंफ्यूज ना हो, वो डिपेंड करता है कि पहले तुमने किसको लिया है। पहले तुमने अगर fx को लिया है तो आउटपुट तुमको g of f of x मिलेगा। पहले तुमने अगर fx को लिया है, पहले अगर gx को लिया है तो आउटपुट f of g of x मिलेगा। देयर कंपोजिशन गिवन बाय f of g of x और g of f of x। इसको ये भी बोलते हैं बच्चों FOG और इसको बोलते हैं GOF, कंफ्यूज ना हो, फॉग गॉफ, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं FOG ब्रैकेट में x और इसको बोलते हैं GOF ब्रैकेट में x। ये सारी सेम चीजें हैं, कृपया कंफ्यूज ना हो। अरे ठीक है, अब ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। मान लो एक फंक्शन था a से b तक डिफाइंड था, a से लेके b तक डिफाइंड था ये फंक्शन f। यहां पे x हमने डाला था, हमको आउटपुट मिला था fx। हमने क्या बहादुरी किया, हमने एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया b से लेके c तक, ये c है मान लो, और इस फंक्शन f का जो आउटपुट था उसको इस फंक्शन g का हमने बना दिया इनपुट और इसको डाल दिया इस मशीन में, तो बाहर हमको मिल गया g of f of x, यहां पे आउटपुट मिला। तो यहां से यहां तक जो कॉम्बिनेशन बना दो फंक्शन का, दिस इज नोन एज GOF या फिर g of f of x। तो ये जो नया फंक्शन बना बच्चों GOF, दैट इज डिफाइंड फ्रॉम A to C। इसमें खास बात क्या है, बोर्ड पे देखो, एक लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चे इसका। पहले फंक्शन का जो रेंज है वो दूसरे फंक्शन का डोमेन बन रहा है, दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात। पहले फंक्शन का जो रेंज है वो दूसरे फंक्शन का डोमेन बन गया है, यानी कि ये फंक्शन डिफाइंड तभी होगा, g of f इज डिफाइंड ओनली व्हेन क्या, रेंज ऑफ फंक्शन f, रेंज ऑफ fx is a subset of
सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ gx। सुनो मेरी बात, फिर से बोल रहा हूं, ये फंक्शन डिफाइंड तभी होगा जब इस फंक्शन का जो रेंज निकला, यानी कि जो आउटपुट निकला वो इस फंक्शन का इनपुट बन पाए। पता लगा यहां इसने ऐसा आउटपुट दे दिया जिसको ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, तो बताओ आउटपुट मिलेगा क्या? ओवरऑल नहीं मिलेगा। पहला मशीन में हमने डाला ये चावल, इसने बाहर निकाल दिया पत्थर, तो पत्थर इसमें जाके इस मशीन से चावल मिलेगा क्या? फिर से नहीं मिलेगा। तो पहले फंक्शन का जो आउटपुट है वो दूसरे फंक्शन का इनपुट होना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है g of f इज डिफाइंड ओनली व्हेन रेंज ऑफ फंक्शन f लिखो खाली, इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन g, यानी कि उसके डोमेन में एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा उसको, अदरवाइज दिस फंक्शन कांट बी डिफाइंड। अरे समझ में आ रहा है? नोट करो। तो पूरी दुनिया एक मशीन है, हर चीज एक तरह से देखा, अगर एक नजरिए से देखो तो हर चीज एक जैसा ही लगता है बच्चों। चाहे वो फंक्शन में हम पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, चाहे दुनियादारी समझ रहे हैं, चाहे रियल लाइफ में देख रहे हैं, हर जगह कहानी एक ही चल रहा है, देखने का नजरिया। हाँ, मैं खासकर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूं, तो मुझे सब कुछ मशीन के जैसा दिखता है। हर चीज एक मशीन है, हम लोग खुद भी एक मशीन है। अंदर अपने कुछ कुछ लिक्विड सॉलिड डालते हैं तो बदले में हम काम कर पाते हैं, वो हमको आउटपुट मिलता है। इनपुट डालते हैं तो कभी कभी इनपुट उल्टा पुल्टा डाल देते हैं तो पेट खराब हो जाता है। हमारा शरीर उस आउटपुट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, यानी कि वो हमारे डोमेन से बाहर हो जाता है। ऐसा होता है ना? बहुत मान लो तेल मसाला बहुत ज़्यादा खा लिया, गावरी दबा के खा लिया, तो अगले दिन पेट खराब हो गया। बॉडी का सिस्टम एक्सेप्ट करने लायक था ही नहीं और तुमने डाल दिया उसके अंदर इनपुट, तो क्या होगा? वही होगा, मशीन खराब हो जाएगा फिर। तो सब कुछ एक जैसा ही है बच्चों, कुछ भी चीज एक दूसरे से अलग नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले आपको fx और gx निकालना सिखा दें हम, बाकी तो तुम लोग एक्सपर्ट खुद ही हो जाओगे। जैसे एक एग्जांपल ले लो, fx इक्वल टू लिया हुआ है साइन ऑफ x और gx इक्वल टू लिया हुआ है रूट x। ध्यान देना, तुमसे किसी ने बोला कि तुम f ऑफ g ऑफ x निकालो, या फिर तुमको बोलता है f ऑफ g ऑफ x, दोनों सेम ही चीज है, कृपया कंफ्यूज ना हो। अब इसका मतलब समझना है बच्चों, फंक्शन f में हल्ला नहीं, फंक्शन f में x के जगह gx डाल देना है, तो फंक्शन f में x के जगह gx डाल देना है, तो फंक्शन f में x के जगह gx डाल देना है, यानी कि क्या बन जाएगा? साइन ऑफ x का वैल्यू है रूट x। अरे समझ में आ रहा है? मान लो तुमको निकालना होता g ऑफ f ऑफ x, ये यानी कि g अंदर fx, यानी कि फंक्शन g में x के जगह fx डाल देना है, फंक्शन g में x के जगह यानी कि अंडर रूट में जहां x है उसके जगह fx डाल देना है, यानी कि यहां पे sin x। क्या तुमको समझ में आ रहा है? अगर तुमसे बोलता कि f ऑफ x निकालो, इसका क्या मतलब है बच्चे? एक मशीन का आउटपुट निकला और वापस से घुमा के उसी मशीन में डाल दिया, यानी कि साइन ऑफ साइन x, यानी कि फंक्शन f में x के जगह पे वापस से सेम फंक्शन, यानी कि पूरा साइन x। समझ आ रहा है बात? अगर कोई बोलता कि f ऑफ x निकालो, बताओ क्या आता? चलो तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, साइन ऑफ x। क्या मैं सही लिख रहा हूं? नोट करें।
नहीं दूंगा। चलिए लिखिए लिखिए। अगला सवाल है, एक फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड फर्स्ट f of x, then f of x, f of x, f of x। ऐ निकालो जल्दी। लास्ट वाला भी निकलेगा, पहले वाला निकल गया तो लास्ट वाले में क्या है। जब तुम 6 दरवाजे तोड़ ही दोगे तो 7वें में क्या रखा है। ये सुना है कहीं पे डायलॉग ये? महाभारत नहीं देखा है तुम लोग? चलो f of x, फंक्शन में x के जगह पूरा फंक्शन रखना है, तो जरा ध्यान से देखना, मैं रख रहा हूं x के जगह पे ये पूरा फंक्शन, तो ऊपर x था, x के जगह पे आ गया x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस अगेन एक्स स्क्वायर आया, तो x के जगह पे फिर से पूरा फंक्शन, यानी कि x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? तो ऊपर हो गया x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एलसीएम ले लोगे तो अंडर रूट में क्या आएगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये इधर जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो इससे कैंसिल हो गया बच्चों। तो क्या वैल्यू x बाई अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। कोमा में चले गए सब, एवरीवन इज इन कोमा। किसी को कोई दिक्कत? कोमा से बाहर निकलो। चलो सेकंड पार्ट में आओ, घबराओ मत। f of x, यानी कि फंक्शन f में x के जगह पे f of x। क्या मैं सही लिख रहा हूं? मतलब देखो, फंक्शन f में x के जगह पे f of x, और f of x मैं निकाल चुका हूं, यानी कि इस फंक्शन में जहां भी x है उसके जगह ये रखना है, खत्म कहानी। ऊपर आ गया x बाई अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके जगह ये पूरा का, यानी कि x बाई अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो क्या मैं सही लिख रहा हूं? जरा सॉल्व करके देखो तो क्या आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा वापस से, ऊपर x बचेगा और नीचे अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 3x स्क्वायर आना चाहिए, चेक करो। कोई दिक्कत है तो पूछो। बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत। अरे बोलो। नहीं बोलेगा। ये सवाल आया था बच्चों AIEEE में, उसने बोला f(x) इक्वल टू 1 व्हेन x बिलोंग्स टू q। q फॉर, अरे q फॉर रेशनल नंबर बच्चों, रेशनल नंबर। q फॉर रेशनल नंबर, यानी कि x जब रेशनल, क्या परिमेय संख्या। हाँ हिंदी में भी वही होता है बच्चे, हमने भी वही पढ़ा है, मैं भी हिंदी मीडियम से हूं तो वहां भी वही होता है। चलो, अगर फंक्शन का वैल्यू 1 है, जब इनपुट यानी कि अंदर रेशनल रखोगे तो आउटपुट 1 देगा, जब अंदर इरेशनल रखोगे तो आउटपुट -1 देगा। तो तुमसे बोला कि f of पाई का वैल्यू निकालो। बोर्ड पे ध्यान, f of पाई का मतलब है फंक्शन f में x के जगह पे f of पाई, इसका वैल्यू पूछ रहा है तुमसे।
तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ पाई निकालता हूं, मुझे बताओ एफ ऑफ पाई कितना आएगा। इस फंक्शन में अगर x के जगह पाई रख दूं तो आउटपुट 1 मिलेगा या -1? -1, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, सही बात। एफ ऑफ पाई का वैल्यू -1 उठा के यहां रख दो, तो ये बन गया बच्चों एफ ऑफ -1, एफ ऑफ पाई की जगह -1 आ गया। अब बताओ एफ ऑफ -1, फंक्शन में x के जगह -1 रख दूं तो आउटपुट क्या आएगा, 1 या -1? 1, क्योंकि रेशनल है इनपुट, खत्म कहानी, आंसर। अगला सवाल तुम्हारे लिए आईआईटी का पूछा हुआ है, इसको नोट करो और करके दिखाओ। आईआईटी 2001 में आया था ये, तुम्हारे पैदा होने के पहले। 2001 में पैदा हो गए थे क्या तुम लोग? नहीं। कोई हुआ था क्या 2001 में पैदा? हाँ, तो मुझे तुम पे ही डाउट था, पूरा डाउट था तुम पे। तुम कब 95 में पैदा हुई थी ना? तो अच्छा, 2001 के लास्ट में। सीनियर सिटीजन है अभी तुम तो। रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं? कौन सा एग्जाम? AIEEE। अरे बच्चे ये पहले होता था, अभी ये JEE मेन जो तुम सुनते हो ना, इसी का छोटा भाई है। पहले ये होता था, अरे जैसे मेडिकल में पहले AIPMT होता था यार, अभी वो नीट बन गया है। वही है, इनके नाम बदल चुके हैं। हमारे जमाने में ये AIEEE था, तुम्हारे जमाने में JEE मेन है। कंफ्यूज मत हो कि मैं कुछ नया एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं। नो, आपको निकालना है बच्चों एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा। चलिए, फंक्शन एफ एक्स दिया है 1 when x greater than 0, -1 when x less than 0 and 0 when x equal to 0, and g of x दिया है x minus box x plus 1. You have to find the value of f of g of x. वक्त की कैद में, जल्दी जल्दी। g ऑफ x को ध्यान से देखो अगर, तो क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 है? अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से छोटा या 0 के बराबर? ऐसे कैसे बता सकते हैं सर, ये इतना डिफिकल्ट? अच्छा, वो तो फ्रैक्शनल पार्ट x होता है बच्चों। फ्रैक्शनल पार्ट x होता है 0 से 1 तक, होता है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 क्या 1 से 2 तक हो जाएगा? अरे हमें उससे नहीं पता, हमें इतना पता लग गया कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। अब जरा देखना, मुझे निकालना था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन एफ में x के जगह जी एफ। फंक्शन एफ ये है, उसमें x के जगह जी एक्स रख दूं। जी एक्स का वैल्यू था फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1। जरा बताओ फंक्शन के अंदर इनपुट जो है वो 1 से 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? और 0 से बड़ा है तो फंक्शन आउटपुट क्या देता है? जब इस फंक्शन में x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो आउटपुट क्या देता है? 1। खत्म कहानी, दिस इज आंसर। एक और सवाल आईआईटी का। किसका बच्चा चिल्ला रहा है पीछे देखो। अच्छा, मतलब किसी का तो बच्चा है ना। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, जी एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स। आपको निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ -5/2 प्लस जी ऑफ एफ ऑफ -5/2, इसका वैल्यू। चलो निकाल के दिखाओ, जिसका सही आएगा उसको 5 रुपए का इनाम। सही आंसर लाने वाले को 5 रुपए। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, जी एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स। इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर बताओ।
इतना सारा पानी रखा हुआ है। ओह टेक्नोलॉजी। ये सब सौरभ का कोल्ड ड्रिंक का बोतल है लग रहा है। अरे बोलो आंसर जल्दी। गलत है। 5 रुपए तू जमा करेगा मेरे अकाउंट में। हाँ अकाउंट डिटेल भेज दूंगा मैं आज। गलत। तू भी देगा 5 रुपए। तुम लोगों को क्या लगा खाली 5 रुपए मैं दूंगा? जितना गलती उतना तुम दोगे। चलो देखो इधर। क्या 2 मिनट? 2 मिनट तो नहीं, 1 मिनट और दूंगा। चलो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में इतना टाइम नहीं दिया जा सकता है। वो निकाल लीजिए, वो चार्जर का काम नहीं है। और कोई आंसर बोलो भाई। अरे सीनियर सिटीजन बोलो, क्या नाम था इसका, इस लड़की का? गलत। 5 रुपए और 15 रुपए हो गए मेरे। और लड़की नाम क्या था तुम्हारा? हबीबा। आंसर बोल। चलो देखो यार, तुम लोग ऐसे ही मेरा पैसा बढ़ाओगे खाली। इसका मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ -5/2 और इसका मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ -5/2। चलो एफ ऑफ बताओ, जी ऑफ -5/2 कितना? जी ऑफ -5/2 का मतलब हुआ है बॉक्स ऑफ -5/2। कितना आएगा बच्चों बॉक्स ऑफ -5/2? -2 पॉइंट समथिंग का बॉक्स कितना? -3, छोटा इंटीजर, तो यहां पे आ गया इसका वैल्यू -3 प्लस यहां पे देखो एफ ऑफ -5/2 यहां से निकालो। एफ ऑफ -5/2 का मतलब हो गया मॉड ऑफ -5/2। कितना आएगा? ये तो प्लस कर देता है बस, मॉड का तो इतना ही काम है। तो यहां पे आ गया 5/2 इसके जगह पे, तो ये बन गया g ऑफ 5/2। फिर से देखो f ऑफ -3, फंक्शन में x के जगह -3, तो मॉड ऑफ -3 प्लस g ऑफ 5/2 मतलब यहां पे यानी कि बॉक्स ऑफ 5/2। मॉड ऑफ -3 का मतलब 3 और बॉक्स ऑफ 5/2 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 2। कितना आ गया आंसर? 5। इसलिए सवाल 5 रुपए का था। ऐसे कैसे भूल जाओगे बच्चे? तो आपका आंसर होगा 5। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? कुछ भी? पक्का? और एक दीजिए, जोश में आ रहे तुम धीरे धीरे। चलो ये सवाल आईआईटी का है, करके रखना। एफ एक्स दिया है a माइनस एक्स टू द पावर n होल पावर 1/n। आपको निकालना है f ऑफ x। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो मिलते हैं, बाय बाय। बंद कीजिए।